नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जनगणना और जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। जो टॉप 65 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं साथियों। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर दोनों टॉपिकों से 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में निम्नलिखित में जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से जनगणना किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं 1971, 1981, 1991 और 2001 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन 1971 करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मित्रों कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्य कहाँ संकेंद्रित हैं। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। तो देखिए मित्रों, नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो इसके अंदर राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, दक्षिण भारत ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। जी हाँ मित्रों, कोल, भील और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो सही आंसर अपना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। जी हाँ साथियों, आपको बताना कि अधिकांश भारतीय किस समूह या किस जनजाति से संबंध रखते हैं। ऑप्शन है काकेशियाई, बी ऑप्शन है निग्रो क्लब, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलॉइड और डी ऑप्शन है मंगोलक पे। 4 में राइट आंसर देख लेते साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन अपना काकेशियाई करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मित्रों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है। त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो 5 में राइट आंसर देख लेते हैं, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन जो अपना हिमाचल प्रदेश है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मित्रों कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। तो 6 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर जो जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण माना जाता है। तो साथियों, इसके अंदर हमने राइट आंसर देख लिया, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं मित्रों कि जनसंख्या की परिभाषा मित्रों आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की परिभाषा क्या है, तो आपको जनसंख्या की परिभाषा मित्रों बतानी है कि जनगणना मित्रों किसी भी देश या फिर क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना क्या कहलाती है, जनसंख्या की परिभाषा कहलाती है। मित्रों एक बार और बता देता हूँ, परिभाषा आपको याद करना जरूरी है। कोई भी पूछ सकता है कि आपकी जनसंख्या की परिभाषा क्या है। तो देखिए मित्रों, जनसंख्या की परिभाषा एक बार और वापस बोल देता हूँ कि किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना या उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाता है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। खासी गारो जनजातियां मुख्य कहाँ पाई जाती हैं। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। 7 में राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन अपना मेघालय। जो खासी और गारो जनजातियां हैं मेघालय के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर मित्रों ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मित्रों कि नीलगिरी पहाड़ियों ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। लाम्बाडा, गोंडा, जारवा और टोडा। तो 8 में आंसर देख लेते हैं मित्रों, डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन अपना जो करेक्ट आंसर है, टोडा राइट आंसर है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव, कमार, बेगा और गोंड। तो 9 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों। ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन उरांव जो अपना करेक्ट आंसर है, उरानाव। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मित्रों, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम। तो 10 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, ए ऑप्शन अपना गोवा करेक्ट आंसर है। मित्रों आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बता दूंगा, उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ तो साथियों आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि 2011 का जनगणना का शुभंकर क्या था। तो मैं बता देता हूँ मित्रों कि 2011 की जनगणना का शुभंकर हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और ठक्कर बाबा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर देख लेते हैं मित्रों। डी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, अपना डी ऑप्शन जो ठाकर बाबा है ये करेक्ट आंसर है। 11 में डी ऑप्शन। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। गोंड, अगरिया, बेगा, बिजवार, भारिया, बटलिया और कोरकू महार। इधर उपजाति दे रखी है और इधर जनजाति दे रखी है। तो इसको सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा एक असुमेलित तो उसको देखना है। तो 12 में देख लेते हैं असुमेलित कौन सा है। सी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, जो अपना भारिया है और बटलिया ये असुमेलित हैं। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इस क्वेश्चन को देखने से पहले साथियों आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि कब तो जनगणना हुई थी और कब शुरुआत हुई थी। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले आपको देखना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अंदर हुई थी। और बात कर लेते हैं इसके बाद में मित्रों कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे मित्रों। और जनगणना भारत की कौन करता है? तो बात कर लेते हैं भारत की जनगणना किसके अधीन की जाती है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत की जनगणना की जाती है मित्रों। जी हाँ साथियों, आगे देखिए कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 के अंदर की गई थी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन प्रथम दशकीय जनगणना मित्रों 1881 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी मित्रों। बात कर लेते हैं मित्रों जनगणना के महाविभाजन की। तो महाविभाजन जनगणना का वर्ष 1921 कहलाता मित्रों। जी हाँ साथियों, पहली बार जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हुई थी। और विश्व में जनसंख्या दिवस मित्रों 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार हमने थोड़ी सी डिटेल थी मित्रों उसको देख ली है। आगे देखिए मित्रों, और प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर हमारी जनगणना होती है साथियों। और 2011 की जनगणना की बात करते हैं मित्रों तो यहाँ 15वीं जनगणना थी। आगे चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह जनगणना मानी जाती है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, खासी, संताल और थारू। 14 में राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन, संताल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51, 1931 से 41। तो 15 में राइट आंसर देख लेते हैं बी ऑप्शन, 1911 से 1921 करेक्ट आंसर। जो ऋणात्मक वृद्धि दर हमारे 1911 से 1921 के अंदर दर्ज की गई थी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जारवा जनजाति। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जारवा जनजाति पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह है। तो 16 में राइट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन अपना निकोबार द्वीप
समूह करेक्ट आंसर हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो 17 में राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ, सी ऑप्शन अपना नीलगिरी पहाड़ियाँ करेक्ट आंसर हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मित्रों। अग्रिया, बेगा, भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्य निवास करती हैं? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र और ललितपुर। तो 18 में राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन अपना सोनभद्र जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। तो 19 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। 19 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन अपना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मित्रों, भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति हैं गोंड, जारवा, जुआंग और लेप्चा। तो 20 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन जारवा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? जी साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। जी हाँ साथियों, आपके लिए यह क्वेश्चन छोड़ा गया है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, लास्ट में इसका उत्तर मैं बता दूंगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए मित्रों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकता है? जी साथियों, आपको बताना है कि राज्य के उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकता देखने को मिलती है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, मिजोरम। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ढोला, मारो, देवार गीत, जवारा गीत और धनकुल। तो 23 में राइट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन अपना देवार गीत करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मित्रों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इरूला, पनियन और राजी। तो 24 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। तो राइट आंसर इसके लिए आपको छोड़ा गया है, आपको बताना है इसके अंदर राइट आंसर क्या है। अंत में मैं बता दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर क्या है। तो आपके लिए छोड़ा गया है ये क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? जी साथियों, आज के वीडियो के अंदर जो 65 क्वेश्चन हम देख रहे हैं मित्रों, इसके अंदर जनजाति से और अपने जनगणना से दोनों से ही टॉपिकों से कंबाइंड क्वेश्चन रखे गए हैं। जी हाँ साथियों, दोनों से ही क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 1 से 2 नंबर कटने वाले नहीं है। यदि इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आपको मिलेगी, और बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में राइट आंसर देखिए मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर है बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 1961 से 1971 अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001-11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17.11%, 17.70, 16.74% और 16.05% है। तो 26 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, अपना बी ऑप्शन 17.70 जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए मित्रों, भारत की गिनती जनाके लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यह 15 से 64 वर्ष वायु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ 65 वर्ष से अधिक वायु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ कुल जनसंख्या अधिक है। तो 27 में राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन अपना यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। इस वजह से इसको भारत को जना की लाभांश या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना 27 में बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, कि निम्नलिखित, जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो आपको सुमेलित दिए हुए हैं मित्रों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देखना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इधर तो जनजाति दे रखी है मित्रों और इधर अपना राज्य दे रखा है। तो देखिए साथियों, भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु और टोडा केरल। तो 28 में राइट आंसर साथियों आपको देखना है। तो इसके अंदर राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, टोडा करेक्ट आंसर है। जो बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं मित्रों वो सत्य हैं कि अपने भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और कोटा जनजाति तमिलनाडु प्रदेश में पाई जाती हैं। तो मित्रों राइट आंसर अपना असुमेलित कथन जो टोडा केरल करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि हल्बी किस भाषा परिवार संबंध से रखा जाता है। तो आर्य, द्रविड़, मुंडारी और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध रखता है। तो इसमें राइट आंसर 29 के अंदर देख लेते हैं साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, आर्य जो अपना है करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए साथियों, कि नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी और केरल और कश्मीर घाटी। तो 30 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, कि नीसी जनजाति जो होती है। जी हाँ साथियों, आपको बताना कि नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो 30 में राइट आंसर मित्रों अपना कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कि जनगणना, जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। तो अपना 31 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। राइट आंसर 31 के अंदर है साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन अपना राजस्थान करेक्ट आंसर है, जो अपना बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की
भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन ए देख लेते हैं कि आवर फ्यूचर आवर कंट्री, बी ऑप्शन है आवर कंट्री आवर साइंस, सी ऑप्शन है पीपुल्स ऑफ इंडिया आवर साइंस, डी ऑप्शन है आवर साइंस आवर फ्यूचर। तो 32 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, आवर साइंस और आवर फ्यूचर जो अपना आदर्श वाक्य माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित नगरीय समूहों में से अवरोही क्रम में सही विन्यास कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित नगरीय समूहों में से अवरोही क्रम में सही विन्यास कौन सा है। तो 33 के अंदर राइट आंसर देख लेते साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अपना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जो अपना बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। आगे चले मित्रों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनसंख्या। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची भारत की रैंक में किस स्थान पर आती है। 1, 2, 3 और 4। तो देख लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, दूसरा स्थान जो भारत का आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह इनमें से कौन सा है। निग्रिटो, नॉर्डिक, मंगोलाइड और भूमध्य सागरीय। तो देख लेते हैं साथियों कि भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर देख लेते हैं 35 में साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, नेग्रिटो जो अपना करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो राइट आंसर देख लेते हैं 36 के अंदर साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अहोम जनजाति असम राज्य में देखने को मिलती है। तो ए आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। सहरिया, बागा, पहाड़िया और थारू। तो राइट आंसर देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है मित्रों। तो 37 के अंदर राइट आंसर मित्रों, डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, तो थारू जनजाति है। जी हाँ मित्रों, थारू जनजाति हैं वो अपने दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कुकी किस राज्य से संबंधित है। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। साथियों आपको बताना कि कुकी किस जनजाति से संबंधित किस राज्य से हैं। तो 38 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, सी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, मणिपुर जो कुकी जनजाति से संबंधित माना जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही क्रम अनुक्रम है। तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र। गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल। महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, गोवा। मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो राइट आंसर 39 के अंदर देख लेते हैं साथियों, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन अपना जो
महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, गोवा करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। जो 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से राज्यों का आरोही क्रम दिखाना था मित्रों, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है मित्रों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। तो 40 में राइट आंसर देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 40 में राइट आंसर साथियों ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, अरुणाचल प्रदेश जो घनत्व माना जाता 17। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो 41 में राइट आंसर साथियों आपको बताना है। जी हाँ साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। घुम क्रिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था मानी जाती है? उराव, हो, गोंड और कोल। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि घुम क्रिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था मानी जाती है? उराव, हो, गोंड और कोल। तो सही आंसर देख लेते हैं मित्रों 42 के अंदर ए ऑप्शन। जी हाँ, उराव जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। किस वर्ष को भारत के जनाकी विभाजक कहा जाता है? 1901, 1921, 1951, 1971। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि किस वर्ष को भारत के जनाकी विभाजन का काल कहा जाता है? तो वर्ष 1901 में, वर्ष 1921, वर्ष 1951 और वर्ष 1971। तो 43 में राइट आंसर देख लेते हैं बी ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन बी ऑप्शन अपना 1921 करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं साथियों। गोद न गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा, गदब्बा, नागेसिया और खरिया। तो 44 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन अपना गदब्बा जो होती है जनजाति वो गोद न गोदने वाली जनजाति कहलाती है। तो इनकी विशेषता मानी जाती है दोस्तों कि गोद न गोदने वाली जनजाति गदब्बा की विशेषता मानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए साथियों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 28.50, 31.16, 37.60 और 39.20। तो 45 के अंदर राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन 39.20% जो हमने भारत की नगरीय जनसंख्या की देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता 2011 के अनुसार मानी जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनात्मक की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो साथियों आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घनात्मक दृष्टि से सही घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो 46 के अंदर देख लेते हैं ये ऑप्शन। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश जो अपने जनसंख्या घनात्मक की दृष्टि से सही घटते क्रम में दे रखा है। तो ए ऑप्शन अपना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं दोस्तों। सैंतालीस के अंदर देख लेते हैं दोस्तों कि जनगणना के आधार पर राज्य और नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो देख लेते हैं कि
इनके अंदर 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम के अंदर जमाना है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है और तीसरे पे कौन सा है। इस प्रकार क्रम से अपन को व्यवस्थित क्रम से अवरोही क्रम के अंदर जमाना है। तो हमारे आंसर है मित्रों पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल। जी हाँ मित्रों, 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल। 2 नंबर पर अपना है मित्रों आंध्र प्रदेश। जी हाँ मित्रों, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश। 3 नंबर पर है मित्रों महाराष्ट्र और 4 नंबर पर है मित्रों अपने गुजरात। तो इस प्रकार 2011 की जनगणना के आधार पर नगरीकरण के अवरोही क्रम को इस प्रकार हम देख सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश। साथियों, आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो 48 के अंदर ए ऑप्शन, जी हाँ मित्रों, मणिपुर जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता और जनांकीय रूपांतरण। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो 49 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, 49 में ए ऑप्शन जनांकीय संक्रमण करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए साथियों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? साथियों, आपको बताना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य माना जाता है? तो 50 के अंदर देख लेते हैं साथियों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब। तो राइट आंसर 50 में डी ऑप्शन। जी हाँ मित्रों, पंजाब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भिंजवार, धनवार, खेरवार और मंझवार। तो 51 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, सी ऑप्शन खेरवार जो कत्था बनाने वाली जनजाति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति मानी जाती है? कन्वर, हलबा, मुरिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना चाहती हूँ कि इनमें से कौन सी विशेष पिछड़े जनजाति मानी जाती है। तो 52 में राइट आंसर देख लेते हैं, डी ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है? मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 53 में देख लेते हैं राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। मार्च 2019 में सरकार के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 54 में राइट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ, दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया था या विमोचन किया गया था। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। बिलम्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बेंगा, उरांव, मांडिया और कमार। 55 में राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। जी हाँ, बेंगा जनजाति के द्वारा बिलम्मा नृत्य किया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। बताना दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन में कि जनजाति दे रखी है और निवास स्थल दे रखा है, आपको बताना है। तो देख लेते हैं, संताल जनजाति, भील, टोडा और जरासव। तो देख लेते हैं कि संताल जनजाति का संबंध किससे माना जाता है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, ए ऑप्शन के अंदर झारखंड। जी हाँ साथियों, संताल जनजाति झारखंड के अंदर देखने को मिलती है। और भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। और टोडा जनजाति की बात करें मित्रों तो ये तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ मित्रों, तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है। और जरासव जनजाति अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर जरासव जनजाति देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इस प्रकार हमने देख लिया मित्रों
किशनताल झारखंड और भील राजस्थान और टोडा तमिलनाडु और जरासव अंडमान निकोबार। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते साथियों। क्वेश्चन नंबर 57 देखने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना आपको कि पहली बार जाति के आधार पर जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसका उत्तर में लास्ट में अंतिम क्वेश्चन होगा उससे पहले मैं बता दूंगा। तो देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर रखता है। मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो बताना आपको 57 के अंदर राइट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ मिजोरम करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना आपको कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका उत्तर। अंतिम क्वेश्चन होगा उससे पहले मैं इसका भी आंसर बता दूंगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो 58 में राइट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों बिहार अपना राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। मध्य एशिया से भारत में आने वाला सबसे बाद का प्रजाति समूह कौन सा है, जिसे इंडो आर्यन भी कहा जाता है। डिनोरिक, नॉर्डिक, पूरा मंगोलाइड और अर्मिनाइड। तो राइट आंसर 59 के अंदर देख लेते हैं साथियों बी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों नॉर्डिक करेक्ट आंसर है, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो 60 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं बी ऑप्शन, जी हाँ मित्रों बी ऑप्शन पंजाब करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं साथियों। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 के अनुसार आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 61 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं अपना डी ऑप्शन, जी हाँ साथियों डी ऑप्शन महाराष्ट्र जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं साथियों। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो 62 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन, जी हाँ हरियाणा जो अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट 60 क्वेश्चन थे मित्रों उनको हमने देख लिया। जी हाँ साथियों 62 क्वेश्चन थे उनको जो जनसंख्या जनगणना और अपने जनजातियों से संबंधित थे उनको हमने कंप्लीट देख लिया मित्रों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बाकी के जो रहेंगे मित्रों उनको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।